साथियों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत फिर एक वास्तविक घटना से। साथियों, प्रोफेसर सैडिकिट्स एक बहुत बड़े अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं इंग्लैंड में। कुछ वर्षों पहले उन्होंने साउथ इंग्लैंड में जितने भी जेल हैं उनके जेल के कैदियों पर एक सर्वे किया और वो सारे कैदी जो कि हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, बड़े बड़े जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया। और जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उन कैदियों से कहा कि आपको हम 9 पर्सनैलिटी ट्रेट्स दे रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, उस पर आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ ठहरते एज कंपेयर टू योर फेलो इनमेट्स as well as compared to the ordinary citizens of England। अब वो देखिए पॉजिटिव ट्रेट्स क्या क्या हैं और वो सारे क्रिमिनल्स हैं। अब उन क्रिमिनल्स को अपने आप को इवेल्युएट करना है और वो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या क्या साथ ही वो देखिए आप। मॉरल, काइंडनेस टू अदर्स, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, कंपैशनेट, जेनरस, सेल्फ कंट्रोल्ड और आखिरी फैक्टर है लॉ अबाइडिंग। अब आप सोचिए कि वो सारे क्रिमिनल्स जो बड़े बड़े क्राइम करके जेल में आ चुके हैं, उनको अपने आप को इवेल्युएट करना है इन फैक्टर्स पर। ये सारे सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। बड़े आश्चर्य की बात हुई साथियों कि 90% कैदियों ने अपने आप को इवेल्युएट जब किया तो उन्होंने ये कहा कि इन सारे फैक्टर्स पर हम अपने साथी कैदियों से नहीं, जो आम आदमी हैं जो जेल में नहीं है, उनसे भी अपने आप को बेहतर पाते हैं। अब साथियों फैक्टर्स भी देखिए आप, काइंडनेस है, ट्रस्टवर्दी है, जेनरस है, और जो 9वां फैक्टर था लॉ अबाइडिंग, वो तो अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त फैक्टर था। जब कुछ कैदियों से प्रोफेसर सैडिकिट्स ने कहा कि भाई लॉ अबाइडिंग तो आप है ही नहीं, अपने आप को आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कैसे मानते हैं? तो एक कैदी ने कहा कि साहब देखिए, जेल में आने के बाद हम बिल्कुल ओबीडियंट प्रिजनर्स हैं, कभी भी जेल की दीवारों को फाड़ने की कोशिश नहीं की, जो खाना मिलता है खा रहे हैं, तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ही हैं। साथियों, कहने का मतलब यह है हाउ ब्लाइंड वी आर इन आवर ओन लाइफ। सैडिकिट्स ने यही कहा कि अंधापन 2 तरह का होता है, एक तो जिसके पास रोशनी नहीं है, और दूसरा अंधापन वो जिसमें कि हम अपने आप को ढंग से इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, ढंग से हमारे एजम्पशंस गलत दिशा में जा रहे हैं और हम अपने आप को बेहतर व्यक्ति सिद्ध करने में लगे हुए। साथियों, इसीलिए ओशो ने कहा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति अगर है, सबसे बड़ी क्रांति है, तो अपने आप को सही ढंग से इवेल्युएट कर लीजिए, वो सबसे बड़ी क्रांति हो जाएगी। और उसी क्रांति में हम पिछड़ जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है साथियों? वो इसलिए होता है जब हम सामने वाले को किसी को देखते हैं तो सामने वाले को हम जज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सामने वाले को जब हम जज करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर जज करेंगे, लेकिन जब हम अपने आप को जज करते हैं तो हमारे परसेप्शन के हिसाब से जज करते हैं। क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, हमारा जो अपना एजम्पशन है, अपना जो परसेप्शन है, उस हिसाब से हम अपने बारे में निर्णय ले लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, अपना परसेप्शन हो गया। मैं कह रहा हूं मैं बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हूं, अपना परसेप्शन हो गया। लेकिन जब सामने वाले को जज करेंगे तो हम देखेंगे कि वो टीचर है तो कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना बढ़िया उसकी क्वालिटीज हैं। और साथियों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दूसरे लोगों से या अपने मुंह से अपनी झूठी तारीफ सुनकर के कभी भी अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं साथियों एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था। हमने उसमें एक एक्सरसाइज चालू करवाई। हमने हर पार्टिसिपेंट को 40 पार्टिसिपेंट से, और 40 के 40 पार्टिसिपेंट्स पिछले 10 वर्षों से एक साथ रह रहे थे। हमने हर एक पार्टिसिपेंट को 3-3 कार्ड्स दिए, खाली कार्ड, और हमने कहा कि देखो इसमें आपकी जो सबसे बढ़िया 3 क्वालिटीज हैं जो आप सोचते हैं
वो आप इसमें लिख दीजिए 1 वर्ड या 2 वर्ड में। हमने उनको एग्जांपल दिए जैसे गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बेटर कम्युनिकेटर, गुड जज, गुड डिप्लोमेट। तो मैंने कहा ऐसे कोई भी क्वालिटीज हो, 3-3 क्वालिटीज आप अपने बारे में लिख लीजिए। सभी ने 3-3 क्वालिटीज लिख दी। हमने उनको एक डिब्बे में सारे कार्ड्स को डाल दिया, सारे कार्ड मिक्सअप हो गए। उसी डिब्बे में हमने 10-12 कुछ नेगेटिव क्वालिटी वाले कार्ड भी हमने अपने हाथ से लिख करके वो भी डाल दिए, जैसे पुअर कम्युनिकेटर, लूज एडमिनिस्ट्रेटर, या जिसको कि आप कह सकते हैं लूज टेम्पर, इस तरह के भी कुछ थे। सारे कार्ड्स को हमने मिक्स करने के बाद में रैंडमली वो सारे के सारे कार्ड 3-3, 4-4 कार्ड हमने सभी को वापस बांट दिए। अब जिस आदमी ने वो कार्ड लिखे उसके पास ही वो कार्ड नहीं पहुंचे, वो रैंडमली कार्ड पहुंच गए सबके पास। हमने उन सभी को कहा कि भैया अब चुपचाप कोई से 2 कार्ड, 3 कार्ड या 1 कार्ड आप उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसके बारे में सोचते हैं कि ये उसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी है। साथियों, किसी व्यक्ति के पास तो 1 कार्ड भी नहीं पहुंचा, किसी के पास 2 कार्ड पहुंच गए, किसी के पास 4 कार्ड पहुंच गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास वापस वो कार्ड नहीं पहुंचा जो उसने अपनी क्वालिटी के बारे में लिखा था। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अपने बारे में पुअर कम्युनिकेटर, या मैंने अपने बारे में लिखा बेस्ट कम्युनिकेटर, लेकिन वो बेस्ट कम्युनिकेटर वाला कार्ड मेरे पास नहीं आया वापस। मैंने अपने आप को बेस्ट कम्युनिकेटर जज कर दिया, लेकिन जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे बेस्ट कम्युनिकेटर माना ही नहीं, और मेरा बेस्ट कम्युनिकेटर वाला कार्ड किसी दूसरे आदमी के पास पहुंच गया। और यही नहीं साथियों, जो कुछ नेगेटिव कार्ड्स थे और जो हमने अपनी तरफ से डाल दिए थे, उनमें से कई नेगेटिव कार्ड्स भी ऐसे व्यक्तियों को मिल गए जिन्होंने अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं कि उस तरह के नेगेटिव क्वालिटी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये होता है कि आपका अपना असेसमेंट जो भी आप करते हैं उसको कभी कभी नापते तोलते भी रहिए कि वास्तव में जो मेरा सोच है, जो मेरा एजम्पशन है, जो मेरा परसेप्शन है, वो सही है या नहीं। हमने एक दूसरी एक्सरसाइज और की साथियों, एक दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, 50-50 साल के एग्जीक्यूटिव्स आए हुए थे। हमने सिंपल एक सवाल पूछा कई लोगों से कि भैया आपने कई बॉसेस के साथ काम किया होगा, कुछ एक या माने कुछ ऐसे बॉसेस जो आपको बहुत बढ़िया लगे, उनके नाम लीजिए। तो साथियों, किसी भी एग्जीक्यूटिव ने 2 या 3 बॉसेस से ज्यादा का नाम लिया ही नहीं, जबकि उन एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि हमने 10, 12 या 15 बॉसेस के साथ काम किया है। लेकिन जब अच्छे बॉसेस का नाम आया, 2 या 3 से आगे उनका नाम आया ही नहीं। कई बार हमने स्टूडेंट्स को कहा कि स्कूल में, कॉलेज में बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, कुछ टीचर्स के नाम बताइए। फिर उनकी गाड़ी भी 3 या 4 टीचर्स के बाद आकर के रुक गई। वो 3 या 4 टीचर्स होंगे जो कि उनको वास्तव में अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जब टीचर्स ने पढ़ाया होगा, हर टीचर अपने आप को बढ़िया घोषित करने में लगा हुआ होगा, हर टीचर सोचा होगा कि मैं सबसे बढ़िया टीचर हूं। ये होता है साथियों अंधापन, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस, और वो ब्लाइंडनेस कभी कभी बड़े परेशान करती है। लेकिन साथियों, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। हॉलीवुड, बॉलीवुड में बढ़िया से बढ़िया सितारे होते हैं, बढ़िया से बढ़िया एक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी जैसा डायरेक्टर कहता है उसी हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कितना ही बढ़िया एक्टर है, लेकिन वो जानता है कि मेरे से बढ़िया मेरा डायरेक्टर है। वो कभी भी उस ब्लाइंडनेस पे नहीं जीता। बढ़िया से बढ़िया सितारे हो जाएंगे, लेकिन जो उनका डायरेक्टर कह देगा वो उनको मानना पड़ेगा। बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी हो जाएगा, लेकिन अपने कोच के सामने वो कभी नहीं बोल पाता है। वो जानता है कि मेरा कोच मेरे से ज्यादा अच्छा जानकार है। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे फिल्मी सितारे हो, वहां पर ये ब्लाइंडनेस नहीं हुआ करती। ये ब्लाइंडनेस ऐसे लोगों में ज्यादा हुआ करती है जिनके ना तो कोच होते हैं, ना कोई बढ़िया डायरेक्टर होते हैं, ना कोई बढ़िया सुपरवाइजर होते हैं। तो हमेशा साथियों इस बात का ध्यान रखिए कि अपने एजम्पशंस को चेक करते रहिए। इसीलिए कई बार कहते हैं, एक बार ओशो ने एक लाइन और बढ़िया की, उसने कहा कि लीस्ट कॉम्पिटेंट आर मोर कॉन्फिडेंट। जिसमें क्षमताएं कम है वो बहुत ज्यादा वोकल हो रहे हैं आज की दुनिया में, और वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, लीस्ट कॉम्पिटेंट हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो वो इस तरह का फास्ट कॉन्फिडेंट, वो अंधेपने वाला कॉन्फिडेंट अपने में साथियों मत लेकर के आइए। इसीलिए कहते हैं साथियों कि 2 चीजें होती है,
दो चीजें होती है, सेल्फ नॉलेज एंड टू नो योर सेल्फ। नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप वास्तव में अपने आप को कितना जानते हैं वो अलग चीज है। इन दोनों को कभी मिक्स मत होने दीजिए साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आप अपने बारे में अपने एजम्पशन को चेक करेंगे और सही एजम्पशंस के साथ दुनिया में आगे बढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।